Hello everyone, myself T. Kamina, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज के हम इस लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फाइनाइट डिफरेंस यानी परिमित अंतरकलन, जो हम परिमित अंतरकलन पढ़ रहे थे उसमें अग्रांतर, पश्चांतर और शिफ्ट ऑपरेटर यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर डेल नेबला ई के बारे में पढ़ लिया है हमने और उनके रिलेटेड उनसे जो रिलेशन थे उनमें उनको भी किया और उनके बाद में उनसे रिलेटेड जो उनका क्वेश्चनों में उपयोग हो रहा था उनको हमने किया। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है उसको करने जा रहे हैं, अग्रांतर अंतर्वेशन यानी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। जो इंटरपोलेशन में है तो पहला सूत्र फॉर्मूला है अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र यानी एनजी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। जो ये फाइनाइट डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए जो अग्र अंतर्वेशन वाला एनजी फॉर्मूला है तो वो है एफ एक्स इक्वल टू पी एन एक्स भी लिख सकते हैं हम इसको, इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए अपॉन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस डेल टू एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस एंड सो ऑन डेल एन टाइम्स एफ ए। यानी जो ये डेल मैं बोल रहा हूं यहाँ पे डेल एफ ए ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, डेल टू एफ ए सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस से है अग्रांतर है और डेल 3v3 फॉरवर्ड और डेल n टाइम्स जो यानी n वा अग्रांतर डेल n एफ ए अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n फिर गुणा में है x माइनस ए माइनस h एंड सो ऑन x माइनस ए n माइनस 1 h। अब देखना ये जो है यानी जो हमने फर्स्ट सेकंड स्टेप लिखा था डेल एफ ए अपॉन एच एक्स माइनस ए, जैसे ही हमारा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस वाली टर्म आई डेल टू एफ ए अपॉन, तो यहां पर जो गुणा में कर रहे थे हम एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच, यानी सेकेंड फॉरवर्ड है उससे एक कम आ रहा है तो इसीलिए जो एन वा हम लिख रहे हैं तो एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस ए कंप्लीट एन माइनस ए एक तरह से हम द्वार लगा रखा है इस पे, तो इसको ये भी लिख सकते हैं इस तरह से। और यदि अब इसमें पूछा जाए टोटल कि इसमें कितने पद हैं, जो ये हमने लिखा है इंटरपोलेशन इसका सूत्र लिखा है इंटरपोलेशन का, इसमें कितने पद हैं यदि आप देखें तो एफ ए यानी फर्स्ट प्लस डेल एफ ए अपॉन एच सेकेंड हो गया। अब यहां से हम 1 2 और कहां तक आते हैं n तक, लेकिन एक पहले स्टार्टिंग में है एफ ए तो कितने पद हो गए इसमें n प्लस 1। अब हम इसको सिद्ध करना है इसको एनजी फॉर्मूले को, तो हम सपोज लेट लेके चलते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स है, स्वतंत्र चर x के n प्लस 1 मान लेते हैं हम a प्लस एच a प्लस 2h और a प्लस एन एच। इनके संगत जो फलन है उसके मान आएंगे a पर एफ ए प्लस एच पर एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h पर एफ ए प्लस 2h और इसी तरह a प्लस एन एच पर एफ ए प्लस एन एच। अब माना कि हमने पी एन एक्स एन कोटि का x में एक बहुपद है यानी पोलोनिमियल है, तो पी एन एक्स को हम किस तरह लेते हैं a0 प्लस a1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस a2 एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 एच। यहां भी इसमें देखना है कि जैसे ये एन था तो यहां से एक कम हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे एक्स माइनस ए सेकेंड में जो गुणा किया तो एक्स माइनस ए माइनस एच, तो यहाँ एन एक कम होगा एक्स माइनस ए माइनस एन से एक कम एन माइनस 1 तो माइनस एन माइनस 1 एच किया। अब हमें इसमें जो a0 a1 an जो अचर राशियां हैं कांस्टेंट, इनको हम इस प्रकार चुनते हैं कि
जो पी एन ए है वो एफ ए के बराबर है, पी एन ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच के बराबर है, और पी एन ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच। अब हम जो ये इक्वेशन है हमारे पास में जो फर्स्ट, इसको हम सेकेंड नंबर दे देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ये हम मान रखते हैं। जब x की वैल्यू रखेंगे तो हमको a0, a1, a2 और an तक हम फाइंड कर सकते हैं। बस जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें यदि x बराबर a रखा, जैसे x बराबर a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, लास्ट an तक सब 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या a0। तो a0 बराबर किसके बराबर आया, पी एन ए के बराबर। लेकिन पी एन ए हमने किसके बराबर मान लिया सेकेंड इक्वेशन में, एफ ए की बराबर। तो इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। अब हम रखते हैं x बराबर a प्लस एच। अब जैसे इसमें फर्स्ट में x बराबर a प्लस एच रखेंगे तो पी एन ए प्लस एच हो जाएगा इक्वल टू a0 प्लस a1। तो x बराबर a प्लस एच रखा a1 में, a1 के जो गुणा हो रहा है x माइनस a, तो h बच जाएगा। इसके बाद सारे टर्म हमारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम x बराबर a प्लस एच रखेंगे, x बराबर a प्लस एच रखा तो ये 0 हो जाएगा। हर टर्म में x माइनस a माइनस एच वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास टर्म बचेगी a0 प्लस a1h। अब a1h इक्वल टू, इसको पी एन ए प्लस एच को माना है हमने f ऑफ a प्लस एच। अब यदि हम इससे a1 की वैल्यू निकालें तो आएगी एफ ए प्लस एच माइनस a0 अपॉन एच। a0 की वैल्यू है एफ ए। अब जैसे ही a0 बराबर एफ ए, तो यहाँ एफ ए रख लिया हमने a0 की जगह। अब फॉरवर्ड डिफरेंस से जो अग्रांतर की डेफिनेशन है कि डेल एफ ए की वैल्यू होती है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो इसको 4 नंबर दे दिया। अब a प्लस 2h रखें तो हमारे पास आएगा a0 प्लस a1 2h प्लस a2 इंटू h इंटू h इक्वल टू ये एफ ए प्लस 2h के बराबर होगा 2 से। इससे यदि हम a2 की वैल्यू निकालें तो 2h स्क्वायर a2 इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस 2h माइनस a1 2h माइनस a0, एफ ए प्लस 2h माइनस 2h a1 माइनस एफ ए, a0 बराबर एफ ए। अब h a1 की फोर्थ से इसमें वैल्यू रखेंगे, वो है हमारे पास डेल एफ ए। अब इससे डायरेक्ट भी रख सकते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो उसको हमने वैल्यू रखी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो हमारे पास ये टर्म आई एफ ए प्लस 2h माइनस 2f ए प्लस एच प्लस एफ ए इक्वल टू डेल 2, यानी सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए। दिस इंप्लाइज a2 इक्वल टू डेल 2 एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर। जो डेल 2 एफ ए की वैल्यू मैंने यहाँ भी निकाली है सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस की, उस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसी प्रकार यदि हम a3 की वैल्यू निकालें तो a3 की वैल्यू आएगी डेल 3 एफ ए, यानी 3 फॉरवर्ड डिफरेंस डेल 3 एफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एच क्यू। और एन इसी सिमिलरली यदि हम an तक निकालें तो हमारे पास an की वैल्यू आएगी डेल n टाइम्स जो ये है nवा अग्रांतर डेल n या nवा अग्रांतर ऑफ एफ ए अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n। इन सभी मानों को यदि a0 a1 को हम सबको एक में रखें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी पी एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अपॉन एच इंटू एक्स माइनस ए, प्लस डेल 2 सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया ये एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, अब इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच, प्लस डेल एन अपॉन एफ ए एन फैक्टोरियल एच की पावर एन एक्स माइनस ए माइनस एच एंड सो ऑन एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। अब यदि यही जो न्यूटन गॉगुल फॉर्मूला था, ये हमारा जो हमें सूत्र था, ये एनजी फॉर्मूला फॉर अग्र अंतर्वेशन के लिए होता है। अब यदि इसी फॉर्मूले में जो एनजी शॉर्ट लिख रहा है न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र में जो u बराबर x माइनस ए अपॉन एच, तो x बराबर a प्लस एच यू रखें
यानी x माइनस ए अपॉन एच इंटू इक्वल टू यू, अर्थात x इक्वल टू ए प्लस एच यू रखें, तो x की जगह a प्लस एच यू आएगा, और जो x माइनस ए अपॉन एच की जगह u, तो इसको हम यूज करें तो इसमें ये f है, ये x माइनस ए अपॉन एच की जगह u, तो ये हो जाएगा u डेल एफ ए, डेल मैं यहाँ को फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल टू को सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस बोल रहा हूँ। अब इसके साथ x माइनस ए एच, इसके साथ एक h आ जाएगा, और एक h को इससे डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस ए अपॉन एच तो हो जाएगा u, तो इसकी जगह u, और यहाँ u माइनस वन, क्योंकि x माइनस ए से डिवाइड, इसको h से डिवाइड किया तो x माइनस ए अपॉन एच माइनस वन, तो x माइनस ए अपॉन एच की जगह u रख रहा हूँ, तो u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल टू एफ ए, जो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है। सिमिलरली आगे की जो नेक्स्ट टर्म आएगी u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स 3 फॉरवर्ड डिफरेंस यानी डेल 3 एफ ए, एंड सो ऑन u इंटू यू माइनस वन यू माइनस एन प्लस वन अपॉन एन फैक्टोरियल डेल एल एन टाइम्स जो फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए। अब ये देखना यहाँ पे u माइनस एन प्लस वन, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, लास्ट वाली टर्म है, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ये इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ होता है उससे एक कम आता है, जैसे यहाँ 2 है तो 1 आया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया, इसी तरह n है तो क्या आएगा n माइनस वन, लेकिन माइनस का गुणा किया तो ये u माइनस एन प्लस वन हमने लिख दिया। अब यदि h इक्वल टू 1 लें, यानी अंतराल, और a बराबर 0 लें फर्स्ट टर्म, और x इक्वल टू u लें, तो हमारे पास में जो x इक्वल टू 0 1 2 3 4 ये मान प्राप्त होंगे, और इस स्थिति में Pnx है न्यूटन ग्रोगरी सूत्र से इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ जीरो प्लस एक्स डेल एफ जीरो प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल डेल टू एफ जीरो प्लस एंड सो ऑन यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस एन प्लस वन अपॉन एन फैक्टोरियल डेल एन, यानी एन वा अग्रांतर ऑफ एफ जीरो, इसको हम ये लिख सकते हैं। और u इक्वल टू हमारा यहाँ पे x हो गया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको एफ जीरो प्लस एक्स सी वन, क्योंकि x है कॉम्बिनेशन से, प्लस एक्स सी टू, क्योंकि u इक्वल टू एक्स ले रहे हैं और जो मान है हमारे प्रारंभिक 0 है, तो ये डेल टू एफ जीरो हो जाएगा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, और एक्स सी एन कॉम्बिनेशन डेल एन अग्रांतर एफ जीरो। ये फॉर्मूला भी कई बार यूज होगा जब हमारा a बराबर 0 हो और h बराबर 1 हो, तो हमारे मान क्या आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 x के मान होंगे वो u के मान होंगे, क्योंकि वो सेम होगा। अब जैसे न्यूटन की ग्रोगरी जो अग्र अंतर्वेशन का सूत्र है, इन्हीं का इन सवालों में यूज होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू 0 पॉइंट, ये मान दे रखे हमारे पास में 1 2 3 4 मान दिए हुए हैं, तो इसका थर्ड अंतर अचर होगा, और जो फोर्थ अंतर निकालेंगे वो शून्य मानेंगे हम उसको, क्योंकि 4 मान दिए हुए हैं, चौथा अंतर शून्य होगा, थर्ड अचर ले रहे हैं, जितने मान दिए वो हों। अब जैसे हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स हमारे पास में जो कोण मान दे रखे हैं डिग्री में 45 50 55 60, ये मान दिए हुए हैं हमारे पास में। अब अंतर है h इक्वल टू 5 है, फर्स्ट a इक्वल टू 45 है, x इक्वल टू a प्लस एच यू एन जी से ले रहे हैं हम न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला से, तो x का मान निकालना है हमें 52 पर, तो x इक्वल टू 52 इक्वल टू 45 प्लस 54, ये जो h का मान है 5 इंटू यू, 54 नहीं है ये 5u है। अब u का मान निकालना है इससे, तो 7/5 इक्वल टू 1.4। अब हमें अग्रांतर सारणी प्राप्त करनी है, ये है अग्रांतर सारणी, ये मैं लिख रहा हूं जो अग्रांतर सारणी है ये। अब अग्रांतर सारणी कैसे बनानी है ये हमें लास्ट लेक्चर में क्लियर हो चुका है, क्योंकि जब अग्रांतर सारणी में जैसे हमको ये मान रखने, एक लाइन इनके बीच में खाली छोड़नी है, बीच में इतना स्पेस रहना चाहिए कि हम सारणी इजीली बना सकें, क्योंकि हमें दिक्कत नहीं आएगी यदि स्पेस एक एक लाइन छोड़ देंगे इनके बीच में। जैसे 45 50 यहाँ स्पेस है,
इसके बाद में इसको मान रखता है। अब जैसे हमको निकालना है पहला फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है डेल एफ 45। तो डेल एफ 45 निकालना है तो हम एफ 50 माइनस एफ 45 निकालेंगे, क्योंकि डेल एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब हमारे पास में डेल एफ एक्स जैसे 45 का निकाल रहे हैं तो उससे नेक्स्ट मान 50 माइनस 45, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मान आ जाएगा डेल एफ 45 का। यदि डेल एफ 50 का मान निकालें तो एफ 55 माइनस 50 यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये निकाला। इसी तरह एफ डेल एफ 55 निकाला तो 60 वाले मान में से 55 वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह यदि डेल टू एफ निकालें यानी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें, अब जैसे 45 पर निकाल रहे हैं हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, इस पर 45 पर। अब ध्यान रखें कि जब हम 45 पर निकाल रहे हैं, जैसे हमने निकाला, हमें निकालना है डेल टू एफ 45, तो इसको निकालेंगे डेल एफ 50 माइनस डेल एफ 45। अब डेल एफ 50 की वैल्यू ये रही और डेल एफ 45 की ये, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा। अब डेल एफ 50 निकालना है डेल टू एफ 50, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह 3 टाइम्स जब निकालेंगे 3 फॉरवर्ड डिफरेंस 45 पर, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये हमारे पास वैल्यू ही आ जाएगी। अब 2 तो क्लियर हो गया। 3 वाला यदि 45 पर निकालना है तो ये 50 माइनस 45 ही होगा डेल 2। यदि हम डेल 3 टाइम्स निकाल रहे हैं 45 3 फॉरवर्ड डिफरेंस, तो डेल टू एफ 50 माइनस डेल टू एफ 45, दो ये दोनों मान ही रहे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमें अभिष्ट मान प्राप्त होगा। अब जो इसके बाद है हमें लगाना है इसमें न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला। अब जब न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला निकालना है तो इसे एफ ए प्लस एच यू इक्वल टू एफ ए प्लस यू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और डेल 3 टाइम 3 यानी 3 फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए। जो एफ का निकाल रहे हैं हम यहाँ ए प्लस एच यू वैल्यू हमारे पास में 52 पर हमें मान चाहिए, जो हमारे पास में साइन 52 हो जाएगा इक्वल टू ए हमारे पास में एफ ए इक्वल टू एफ 45 मान रखें, यू इक्वल टू 1.4 डेल एफ 45 प्लस 1.4 इंटू 1.4 माइनस 1 इंटू अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू 2 होती है, प्लस सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल टू एफ 45 प्लस इसमें हम मान रख रहे हैं यू का और ये 3 फॉरवर्ड डिफरेंस एफ 45। इन सब के मान रख रहे हैं। एफ 45 की वैल्यू हमारे पास में इस टेबल से दी हुई है। जो डेल एफ इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और सारी वैल्यू हम इस जो अग्रांतर सारणी बनाई है उससे हम इसमें वैल्यू रखेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें यह बेस्ट आंसर प्राप्त। जिससे हमने 45 की वैल्यू रख ली, डेल एफ 45 की वैल्यू रख ली, डेल टू एफ की आ जाएगी, यहाँ हम यू में से 1.4 और 0.4 बच जाएगा अपॉन 2, इसी तरह 1.4 इंटू 0.4 इंटू माइनस 0.6 अपॉन 6 हो जाएगा ये, और इंटू डेल 3 टाइम्स जो निकल रखा है हमारा 3 फॉरवर्ड डिफरेंस उसकी वैल्यू टेबल से रख लेंगे 0.0007। इन सबको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आएंगे 0.788 समथिंग आंसर आए इसके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये इसमें भी इसी का यूज होगा न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला का, कि एक द्विघात बहुपद 0 1 ये पेयर में दे रखा है कि 0 पर 1 है उसकी वैल्यू 1 3 2 7 और 3 13, यानी 0 पर 1 है, 1 पे 3 है, 2 पे 7 है, 3 पर 13 है। तो इस वो बहुपद है, हमें पोलिनोमियल ज्ञात करना है। यहाँ x की वैल्यू 0 1 2 3 है हमारे पास, इन पर फलन की वैल्यू 1 3 7 और 13। अब हमें अग्रांतर सारणी निकालनी है लास्ट क्वेश्चन की तरह,
पहला हमें निकालना है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो 3 में से 1 घटा देते हैं, ये डेल एफ 0 हो जाएगा। डेल एफ 1 के लिए 2 में से 1 घटा देते हैं, 7 में से 3 4। डेल एफ 2 के लिए 13 में से 7 गए तो 6। अब यदि सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें डेल टू एफ 0, तो 4 में से 2, क्योंकि डेल एफ 1 में से 0 निकलेगा। जब डेल टू एफ 0 निकाल रहे हैं, जब हम डेल टू एफ 0 निकाल रहे हैं, तो डेल एफ 1 माइनस डेल एफ 0, 4 में से 2 गए तो, सिमिलरली 6 में से 4 गए तो 2, डेल एफ 1 हो जाएगा। अब यदि डेल 3 यानी 3 फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें एफ 0 का, तो इसकी वैल्यू आएगी डेल टू एफ 1 माइनस डेल टू एफ 0, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 2 0। अब हम न्यूटन ग्रेगोरी अंतर्वेशन सूत्र लगाएंगे इसमें अग्रो वाला, a बराबर 0 और h बराबर 1 हो, तो हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू होता है f0 प्लस XE1 डेल f0 प्लस XE2 डेल टू f0, डेल टू यहाँ सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है, प्लस एंड सो ऑन। अब u की जगह हम x यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ a बराबर 0 है, h बराबर 1 है, तो 1 प्लस x इंटू XC1 की वैल्यू x इंटू डेल f0 की वैल्यू 2 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमारे पास में 2 है, और आगे की जो वैल्यू है सारी 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास 1 प्लस 2x प्लस x इंटू x माइनस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो आंसर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी इसी का यूज हो रहा है कि एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना निम्नानुसार और वर्ष 1895 के लिए हमें जनसंख्या ज्ञात पूछ रहा है कि लगभग कितनी होगी, कि अग्र अंतर सारणी बनानी है। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931, एक एक स्पेस यहाँ बीच में रख के हमें देना है, क्योंकि इसी सारणी में हमें अग्रांतर सारणी बनानी है, अर्थात फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड और थर्ड फॉरवर्ड जहां तक निकले वो हमें निकालने हैं। इन पर जनसंख्या हजारों में दी हुई है, यानी पहले में 1891 पर 46,000, फिर 1901 पर 66,000, 1911 पर 81,000, 1921 पर 93,000 और 1931 पर 101,000, यानी 101,000। अब डेल वाई निकालना है, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 1891 पर, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि नेक्स्ट वाले मान में से लास्ट वाला पिछला घटाना है, तो 66 में से 20 46 गए तो 20, तो ये हो गया हमारे पास में डेल एफ 1891। यदि अब डेल एफ 1901 निकालें तो 81 में से 66 घटेंगे 15, इसी तरह 93 में से 21 से 12 घटेंगे, 101 में से 93 गए तो 8। ये मान है हमारे पास में डेल एफ 1891 का, ये डेल एफ 1901 का, डेल एफ 1911 और डेल एफ 1921। इसी तरह यदि डेल टू एफ यानी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाले 1891 पर इस फलन का, तो उसकी वैल्यू होती है, अब जैसे हम निकाल रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे डेल टू एफ 1891 निकालना है, तो ये डेल एफ 1901 माइनस डेल एफ 1891, इनकी वैल्यू हमारे पास ये रही 15, इसकी वैल्यू तो है 15 और इसकी है 20, तो -5। सिमिलरली नीचे -3 आएगा और ये माइनस का 4 आएगा, और ये मान बढ़ते जाएंगे। ये तो जैसे डेल टू एफ 1891 का, डेल टू एफ 1901 और डेल टू एफ 1911। डेल 3 टाइम्स निकालेंगे 1891 का, यानी 3 फॉरवर्ड डिफरेंस। जब हम 3 फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं 1891, तो इसकी वैल्यू होगी डेल टू एफ 1901 माइनस डेल टू एफ 1891। जो वैल्यू हमारे पास ये रही, -3 में से माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -5, तो 2 बचेंगे। इसी तरह डेल 3 टाइम्स 3 फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें यदि 1901 का, तो ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 1 बचेगा। अब फोर्थ टाइम निकालें, ये किसका निकाल रहे हैं फोर्थ टाइम हम 1891 का, तो ये आएगा डेल 3 फॉरवर्ड डिफरेंस एफ 1901 माइनस डेल 3 टाइम्स, ये जो 3 टाइम्स यूज कर रहे हैं एफ
1891। इसकी वैल्यू हमारे पास है -1 और ये तो ये आया -3, ये -3। अब हमारे पास जो दिया है सवाल में f 1895 ज्ञात करना है, a इक्वल टू 1891 है, h इक्वल टू 10 है अंतराल, और a प्लस एच यू इक्वल टू x, तो x का मान 1895 हमें फाइंड करना है। तो हम 1891 प्लस h हो गया 10u इक्वल टू 1895, तो 10u इक्वल टू 4, तो u इक्वल टू आया हमारे पास 0.4। अब हम इन मानों को न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र में रखेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल एफ ए, यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल 2 एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एंड सो ऑन। अब मैं इनमें मान रख रहा हूं, यहाँ ए का 1891 रख रहा हूं, इसमें ए की जगह, u की जगह 0.4 रख रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं कर रहा इसलिए स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में जो जो मान हमारे पास है इस टेबल की सहायता से हम इसमें रख रहे हैं, जैसे f 1891 का 46, u इक्वल टू जैसे डेल f 1891 का 20 था, इसी तरह डेल टू f 1891 का -5, इसका 2 और लास्ट वाले का -3। इन सबको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है 46 प्लस 8 प्लस 0.6 प्लस 0.128 प्लस 0.1248, तो हमारे पास ये आंसर आया 54.8528 इक्वल टू 55,000 समथिंग, जो आया हमारा 55,000 लगभग। हम इसको पॉइंट जो हमारे पास में ये अविष्ट आंसर है, ये हमें न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूले से अंक वाले से ज्ञात करने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन ग्रेगोरी अंतर्वेशन सूत्र, जो एनजी फॉर्मूला निकालेंगे, ये आज अग्र का था, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट का यानी बैकवर्ड वाला। थैंक्स।